हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम फैक्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भारत का जो राष्ट्रपति होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है वो कितनी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष 35 ईयर्स। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में संविधान का जो है उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 5। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वह कितने वर्ष तक अपना कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 302 राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन मंडल। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है। जो सलामी दी जाती है वो कौन लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 54 ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
आप इसे मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों के अंदर आप नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो इसमें से सत्य हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित पद का प्रस्ताव अमेरिका से लिया गया है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, यह सत्य है। बाकी ये तीनों कथन आपके असत्य हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? तो ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15,000 रुपये। यानी कि 15,000 रुपये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करने होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव को बताया गया है? तो अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी,
तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि पहले जो भारत के मतदान के अधिकार की पात्रता आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमणन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 61वें अनुच्छेद अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ध्यात वह है कि उस समय राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमण 1987 से 1952 तक थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? मतलब किसने सबसे कम समय के लिए अपना कार्यकाल संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर वो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के अलावा जो है वो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं जिसमें से आपको सही पहचानना है। ए, लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। बी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी, लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और डी, राज्यसभा के 2 सदस्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वह अपना त्यागपत्र दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये शक्ति हमारी राष्ट्रपति के पास मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 331। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकते हैं कितनी वर्ष की अवधि के लिए? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कितनी वर्ष की अवधि के लिए अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत को सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं, जिसमें आपको जो कथन गलत है उसका चुनाव करना है। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन आपका सही है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, ये भी कथन आपका सही है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, जो कि हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो सही नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, उसकी आयु 40 वर्ष पूरा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, उसका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उससे पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967 से 1969 तथा वर्ष 1977 के लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद का नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 1957 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74(1). हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा पहले ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें आपको नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको सही चुनना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आपको पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही बताया गया है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपका ऑप्शन सही है। हमारा थर्ड है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपका ऑप्शन सही है। और हमारा फोर्थ है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि वे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? जिसके लिए आपको नीचे कूट दे रखे हैं, उनसे आपको सही उत्तर का चयन करना है। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नंबर 2 राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नंबर 4 सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है जो नंबर 2 है और जो नंबर 3 है वो आपका सही है, या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 केवल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ये भी आपको कूट दे रखे हैं, जिसमें नंबर 1 पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 दिल्ली और पांडिचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर 4 राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अब आपको कूट दे रखे हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, 1, 2 और 3, यानी कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये आपके सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेतन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में निहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
66 भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शन ए वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ऑप्शन सी वह लोकसभा को भंग कर सकता है और ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जो ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संविधान व उल्लंघन पर। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निहित है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में ये शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ये महाभियोग के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 14 दिन पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया है। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए उपस्थित एवं मत देने वालों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, या ऑप्शन डी उपस्थित एवं मत देने वालों के 3/4 बहुमत से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित की गई थी। उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता हुई थी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इसके लिए 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शपथ ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 6 माह में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 भारत में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक। जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये शक्तियां निहित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भारत का राष्ट्रपति है वह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें पूछा है जो सही नहीं है आप वो उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। बाकी आपके जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हैं वो आपके सही है। तो ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, जो कि गलत है। तो आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? जिसका राइट आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की और राज्य के राज्यपाल की, इन सभी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये अधिकार आपका राष्ट्रपति को है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी जो थे भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम जो थे वो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों के जोड़ने के बाद ही भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीवी गिरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां और उनके कार्य, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि हम अधिकतर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बता सके। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।